वो केवल 16 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में अर्जुन की आस्था थी, रगों में कृष्ण की नीति और दिल में धर्म के लिए मर मिटने की जिद। जब चक्रव्यूह उसके चारों ओर बंद हो रहा था तो हर कोई मौन था, यहां तक कि स्वयं श्री कृष्ण भी। पर सवाल यह है, जब सब जानते थे कि वो लौट नहीं पाएगा तो क्यों उसे अकेले भेजा गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या श्री कृष्ण, जो सुदर्शन से सूर्य को भी ढक सकते हैं, उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? एक ऐसी कथा जो वीरता, भाग्य और धर्म के बीच छिपा है, एक गूढ़ रहस्य। जानिए पूरी कहानी आज। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल युद्ध की कथा है, बल्कि जीवन, धर्म, नीति, भक्ति और कर्म की गहराइयों में उतरने वाला अमूल्य भंडार भी है। इस ग्रंथ में अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं जो हृदय को झकझोर देते हैं, और उनमें से एक सबसे भावुक कर देने वाला प्रसंग है अभिमन्यु वध। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, एक वीर, निडर और तेजस्वी योद्धा। उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी, लेकिन युद्ध कौशल और वीरता में वह अनेक महारथियों पर भारी था। तो फिर जब वह चक्रव्यूह में फंसा तो उसे बचाया क्यों नहीं गया? और विशेष रूप से जब श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के पक्ष में थे, तब उन्होंने क्यों अभिमन्यु को बचाने के लिए कोई चमत्कार नहीं किया? इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए हमें कथा के कई स्तरों, कर्म के सिद्धांत, नियति के संकेत और श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को समझना पड़ेगा। आइए इस गूढ़ रहस्य को 8500 शब्दों में विस्तार से जानें। कहा जाता है कि अभिमन्यु कोई साधारण बालक नहीं था। उसका जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ हुआ था। पुराणों और महाभारत की गुप्त कथाओं में यह उल्लेख है कि अभिमन्यु एक महान रथी था जो पूर्व जन्म में चंद्रलोक का निवासी था। उसका नाम था सोमदेव। उसे वरदान मिला था कि वह धरती पर एक महान योद्धा बनेगा, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। उसका जन्म ही एक उद्देश्य लेकर हुआ था, अधर्म के विनाश के लिए एक भूमिका निभाना। जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब श्री कृष्ण ने उनके समक्ष चक्रव्यूह तोड़ने की विधि बताई थी। उसी समय गर्भस्थ अभिमन्यु ने यह सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रहस्य बताना शुरू किया, सुभद्रा को नींद आ गई और श्री कृष्ण चुप हो गए। इस कारण अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या ही ज्ञात हुई, परंतु बाहर निकलने की नहीं। यह एक भविष्य संकेत था, नियति की रूपरेखा जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अनुभव किया। कौरवों ने जब देखा कि अर्जुन पांडवों की सेना के एक ओर चले गए हैं, तब उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन को सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण अपने रथ पर लेकर दूर दिशा में व्यस्त कर चुके थे। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया और कहा कि केवल वही योद्धा इसमें प्रवेश कर सकता है जिसे इसकी समस्त परतों का ज्ञान हो। तब अभिमन्यु ने कहा कि वह इसमें प्रवेश कर सकता है। युद्ध के उस दिन अर्जुन नहीं थे और बाकी पांडवों को या तो चक्रव्यूह का ज्ञान नहीं था या वे नियति के अधीन थे। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले एक बात समझनी जरूरी है। श्री कृष्ण कौन है? वे केवल अर्जुन के सारथी नहीं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जगत के नायक और नियंता हैं। वे जानते थे कि महाभारत के युद्ध में कौन क्या भूमिका निभाएगा, कौन किस पाप या पुण्य का फल भोगेगा और किसका अंत कैसे होगा। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाने को तत्पर हुआ तो श्री कृष्ण ने उसे रोका नहीं। यह उनकी मौन स्वीकृति थी, एक संकेत कि जो होना है वह होकर रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। अभिमन्यु को भी अपने कर्मों का फल भोगना था। उसका जीवन छोटा लेकिन प्रभावशाली होना था। उसकी वीरगति भविष्य में महाभारत युद्ध की दिशा को बदलने वाली थी। उसकी मृत्यु ने पांडवों के मन में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित कर दी। यह प्रश्न बार बार उठता है। जब श्री कृष्ण ने कई बार धर्म की रक्षा के लिए चमत्कार किए, तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? उत्तर है, क्योंकि यदि हर बार ईश्वर हस्तक्षेप करें तो फिर कर्म का सिद्धांत, नियति की गति और जीवों की स्वतंत्रता का क्या मूल्य रहेगा? श्री कृष्ण केवल उसी स्थान पर हस्तक्षेप करते हैं जहां धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश अनिवार्य हो। अभिमन्यु की मृत्यु स्वयं धर्म की रक्षा की प्रक्रिया का एक भाग थी। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरकर कई योद्धाओं ने मिलकर मारा, यह नियमों का उल्लंघन था। इस अधर्म का फल कौरवों को मिला। गदा से भीम ने दुशासन की छाती चीर दी, अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया और श्री कृष्ण की योजना से संपूर्ण कौरव पक्ष विनाश को प्राप्त हुआ।
इस प्रकार अभिमन्यु की मृत्यु एक महान बलिदान बन गई, जिसने अधर्म के विरुद्ध धर्म की अग्नि को और प्रज्वलित किया। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, यदि सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध न कर सका तो अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने चक्र से सूर्य को ढका और अवसर पाकर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। इस घटना ने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। कथा अनुसार अभिमन्यु के वध के बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप सब जानते हैं, सब कर सकते हैं, तो आपने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्म का मार्ग सरल नहीं होता युधिष्ठिर। यदि मैं हर संकट में हस्तक्षेप करता तो इस संसार में कोई कर्म, कोई प्रयत्न, कोई नीति शेष नहीं रहती। अभिमन्यु का वध अधर्म था, लेकिन उसका बलिदान धर्म के मार्ग को दृढ़ करने के लिए आवश्यक था। अभिमन्यु का जीवन अल्पकालिक लेकिन प्रभावशाली होना नियत था। वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्मा था। श्री कृष्ण सब जानते हुए भी नियति के प्रवाह को रोकते नहीं, बल्कि उसका संतुलन बनाए रखते हैं। अभिमन्यु की मृत्यु से अधर्म प्रकट हुआ और उसका विनाश सुनिश्चित हुआ। श्री कृष्ण का मौन उनके विराट दृष्टिकोण का प्रतीक था। अंतिम शब्द। अभिमन्यु का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण हर क्षण हमारे साथ होते हैं, परंतु वे केवल वहीं हस्तक्षेप करते हैं जहां ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन होता है। अभिमन्यु मरा नहीं, वह अमर हुआ, अपने शौर्य, अपने बलिदान और अपनी निष्ठा के कारण। श्री कृष्ण ने उसे नहीं बचाया, क्योंकि वह स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक लड़ता रहा, और वही उसका सबसे बड़ा सम्मान था।